जय हिंद दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं वैदिक काल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपके कितने आंसर्स इसमें सही निकले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किसका मत है कि आर्य पंजाब व सिंध प्रदेश के मूल निवासी थे? तो किन का ये मानना है कि पंजाब व सिंध प्रदेश के आर्य मूल निवासी थे? ए सी दास व राजबली पांडे, बी बाल गंगाधर तिलक, सी स्वामी दयानंद या डी प्रोफेसर पी गिल्स व प्रोफेसर मैकडोनाल्ड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सी दास व राजबाली पांडे का ये मानना था कि आर्य पंजाब व सिंध प्रदेश के मूल निवासी थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य को आर्कटिक प्रदेश अथवा उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी मानते हैं? ए राजबली पांडे, बी प्रोफेसर मैकडोनाल्ड, सी बाल गंगाधर तिलक या डी स्वामी दयानंद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक का ये मानना है कि आर्य आर्कटिक प्रदेश अथवा उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे। नंबर 3 है, किस विद्वान के मतानुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था? ए मैक्स मूलर, बी ए सी दास, सी डॉक्टर पी गिल्स या डी स्वामी दयानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद का ये मानना था कि आर्यों का मूल स्थान तिब्बत था। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे, किस विद्वान का कथन है? ए डॉक्टर आर के मुखर्जी, बी प्रोफेसर मैक्स मूलर, सी स्वामी दयानंद या डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर मैक्स मूलर का ये मानना था कि आर्यंस जो है मध्य एशिया के रहने वाले थे। प्रश्न नंबर 5 है, डॉक्टर पी गिल्स तथा प्रोफेसर मैकडोनाल्ड के मतानुसार आर्यों का मूल निवास स्थान निम्नलिखित में से था? ए मध्य यूरोप के डेन्यूब नदी में स्थित ऑस्ट्रिया हंगरी प्रदेश, बी सप्त सिंधु प्रदेश, सी उत्तरी ध्रुव प्रदेश या डी मध्य एशिया प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मध्य यूरोप के डेन्यूब नदी में स्थित ऑस्ट्रिया हंगरी प्रदेश। नंबर 6 है, अधिकतर विद्वान आर्यों के मूल निवास से संबंधित किस मत से सहमत हैं? ए सप्त सिंधु प्रदेश, बी मध्य एशिया प्रदेश, सी मध्य यूरोप या डी उत्तरी ध्रुव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया प्रदेश। प्रश्न नंबर 7, आर्यों के भारत में प्रवेश का काल निर्धारण करने के लिए विद्वानों ने किसको आधार माना है? ए वेद ऋग्वेद का रचना काल, बी महाभारत, सी उपनिषद या डी रामायण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वेद ऋग्वेद का रचना काल। प्रश्न 8, मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का रचना काल है? ए 2500 ईसा पूर्व, बी 4500 ईसा पूर्व, सी 1200 से 1000 ईसा पूर्व या डी 600 ईसा पूर्व। तो मैक्स मूलर के अनुसार ऋग्वेद का रचनाकार सी 1200 से 1000 ईसा पूर्व है। प्रश्न 9, आर्यों ने सर्वप्रथम किस प्रदेश को अपना मूल निवास स्थान बनाया? ए गंगा का मैदानी भाग, बी सप्त सिंधु प्रदेश, सी तिब्बत का तराई भाग या डी अफगानिस्तान का पर्वतीय प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सप्त सिंधु प्रदेश। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, वैदिक साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, ये प्राकृति लिखा है इसको प्राकृत कर लें, या डी वैदिक संस्कृति। ये वैदिक संस्कृति नहीं है, वैदिक संस्कृत है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, वैदिक संस्कृत को वैदिक साहित्य की रचना की भाषा माना गया है। नंबर 11, वैदिक साहित्य को कहा जाता है? ए श्रुति,
बी संहिता, सी उपनिषद या डी ब्राह्मण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है। 12, संपूर्ण वैदिक साहित्य कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वो 4 श्रेणियां हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। 13, संहिताओं की व्याख्या है ए ब्राह्मण, बी आरण्यक, सी उपनिषद या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संहिताओं की व्याख्या ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये तीनों हैं। प्रश्न नंबर 14, जो यज्ञ निष्पादित करवाते थे एवं यज्ञों में मंत्रों का उच्चारण करते थे कहलाते थे? ए ऋत्विज, बी होता, सी पंडित या डी उद्गाता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऋत्विज कहा जाता था जो यज्ञ निष्पादित करवाते थे, मंत्रों का उच्चारण करवाते थे या करते थे। 15, ऋत्विज कितने प्रकार के होते थे? ए 5, बी 3, सी 4 या डी 6। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऋत्विज जो है 4 प्रकार के होते थे। नंबर 16, देवताओं का आवाहन तथा ऋचाओं का पाठ करते हुए यज्ञ देवों की स्तुति करता था? ए होता, बी अधार्व्यु, सी उद्गाता या डी ब्रह्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, होता देवताओं का आवाहन तथा ऋचाओं का पाठ करते हुए यज्ञ देवों की स्तुति करता था। प्रश्न 17, होता द्वारा उच्चारित मंत्रों की संहिता ही डैश है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। होता द्वारा उच्चारित मंत्रों की संहिता ही ऋग्वेद है। 18, अथर्वयु यज्ञ के विभिन्न विधानों को समुचित रूप से निष्पादन के लिए उत्तरदायी होता था। इसके लिए अपेक्षित मंत्रों की संहिता ही डैश है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी ऋग्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। नंबर 19, मंत्रों का शाश्वत वाचन करता था? ए होता, बी अथर्वयु, सी उद्गाता या डी ब्रह्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उद्गाता मंत्रों का शाश्वत वाचन करता था। 20, उद्गाता से संबंधित मंत्रों का संग्रह है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी ऋग्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद जो है उद्गाता से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। प्रश्न 21, डैश यज्ञों की पूरी प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होता था और इसलिए उसका संबंध सभी वेदों से होता था, परंतु उसे विशेषकर अथर्ववेद से संबंधित माना गया है? ए होता, बी अथर्वयु, सी उद्गाता या डी ब्रह्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा या ब्राह्मण यज्ञों की पूरी प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होता था, इसलिए उसका संबंध सभी वेदों से था, परंतु उसे विशेषकर अथर्ववेद से संबंधित माना गया है। प्रश्न 22, सबसे पुराना वेद है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी ऋग्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। प्रश्न 23, किस वेद का गठन 1028 सूक्तियों तथा 10 मंडलों में विभाजित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी ऋग्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद जो है 128 सूक्तियों तथा 10 मंडलों में विभाजित है।
प्रश्न नंबर 24, ऋग्वेद के किन मंडलों को पारिवारिक मंडलों के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रसिद्ध साधुओं के परिवारों के विषय में बताया गया है? तो ए 2 और 3 मंडलों को, बी 8 और 10 मंडलों को, सी 5 और 6 मंडलों को, या डी 7 व 8 मंडलों को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 मंडलों को ऋग्वेद के पारिवारिक मंडलों के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रसिद्ध साधुओं के परिवार के विषय में बताया। नंबर 25, प्रसिद्ध पुरुष सूक्ति जो कि 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्याख्या करती है, ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो किस मंडल के अंदर पुरुष सूक्ति है? ए ऋग्वेद के 2 मंडल, बी 9वें मंडल, सी 8वें मंडल, या डी 10वें मंडल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 26, गानों की पुस्तक कहा जाता है जिससे भारतीय संगीत का उद्गम हुआ है। ए यजुर्वेद, बी सामवेद, या सी अथर्ववेद, या डी ऋग्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद को गाने की पुस्तक कहा गया है जिससे भारतीय संगीत का उद्गम हुआ है। 27, यज्ञों की प्रार्थनाओं की पुस्तक ग्रंथ एक धार्मिक क्रियाक्रमों की पुस्तक डैश है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, या डी ऋग्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद यज्ञों की प्रार्थनाओं की पुस्तक ग्रंथ एवं धार्मिक क्रियाक्रमों की पुस्तक है। नंबर 28, गद्य और पद्य रूप में लिखा हुआ वेद है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, या डी ऋग्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद गद्य और पद्य रूप में लिखा हुआ वेद है। 30, बुराइयों तथा बीमारियों को भगाने के लिए कविता के रूप में पंक्तियां रखता है एवं जादू टोना सम्मोहन से संबंधित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, या डी ऋग्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 30, गोपथ ब्राह्मण जुड़ा है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, या डी ऋग्वेद। गोपथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। नंबर 31, यजुर्वेद से जुड़ा ब्राह्मण है? ए ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, डी जैमिनीय ब्राह्मण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़ा ब्राह्मण है। 32, उद्गात्री ब्राह्मण संबंधित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, या सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सामवेद से उद्गात्री ब्राह्मण संबंधित है। 33, तैत्तिरीय एवं कौशितकी ब्राह्मण संबंधित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, या डी ऋग्वेद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद से ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण संबंधित है। प्रश्न 34, जंगल ग्रंथ कहा जाता है? ए ब्राह्मण, बी अरण्यक, सी उपनिषद, या डी संहिता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अरण्यक को जंगल ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 35, वेदों का सार कहा जाता है? ए ब्राह्मण, बी अरण्यक, सी उपनिषद, या डी संहिता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उपनिषद को वेदों का सार कहा जाता है। 30, उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणित डैश उपनिषद माने जाते हैं? ए 100, बी 99, सी 11, डी 12। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 12 ऐसे उपनिषद हैं जिनको सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणित माना जाता है। नंबर 37,
पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहला प्रकार रूप तथा कर्म की अवधारणा को डैश उपनिषद में दिया गया है। ए कंठोपनिषद, बी कौशितकी उपनिषद, सी बृहदारण्यक उपनिषद या डी मुंडकोपनिषद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहला प्रकार रूप और क्रम की अवधारणा को दिया गया है। प्रश्न 38, गीता की कहानी निम्नलिखित में से किस उपनिषद में है? ए कंठोपनिषद, बी कौशितकी उपनिषद, सी बृहदारण्यक उपनिषद या डी मुंडकोपनिषद। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कंठोपनिषद के अंदर नचिकेता की कहानी दी गई है। वेदांग की ज्ञात संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 6। कौन कौन से हैं वो? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 40 सूत्रों के रूप में लिखे गए हैं। ए ब्राह्मण, बी वेदांग, सी उपनिषद या डी संहिता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वेदांग सूत्रों के रूप में लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 41, कल्प सूत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 3। 42 यज्ञ हवन की शास्त्रोविधि तथा पशुओं से संबंधित सूत्र है। ए स्रोत सूत्र, बी गृह सूत्र, सी धर्म सूत्र, डी अमार्त सूत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्रोत सूत्र। 43 कुटुंब द्वारा यज्ञ तथा घरेलू उत्सवों से संबंधित सूत्र है। ए स्रोत सूत्र, बी गृह सूत्र, सी धर्म सूत्र या डी अर्थ सूत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गृह सूत्र। प्रश्न 44 लोगों के रीति रिवाज तथा कानूनों से संबंधित सूत्र है। ए स्रोत सूत्र, बी गृह सूत्र, सी धर्म सूत्र या डी समार्थ सूत्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी धर्म सूत्र। प्रश्न 45 न्याय दर्शन लिखा गया है। ए पातंजलि द्वारा, बी बद्रीनारायण द्वारा, सी कपिल मुनि द्वारा या डी गौतम द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी न्याय दर्शन गौतम द्वारा लिखा गया है। 40 वैशेषिक दर्शन लिखा गया है। ए पातंजलि द्वारा, बी महर्षि कणाद द्वारा, सी कपिल मुनि द्वारा या डी महर्षि गौतम द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी महर्षि कणाद द्वारा जो वैशेषिक दर्शन लिखा गया है। प्रश्न 47 संख्या दर्शन से संबंधित हैं। ए पातंजलि, बी महर्षि कणाद, सी कपिल मुनि, डी महर्षि गौतम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कपिल मुनि। इस पातंजलि का संबंध किस दर्शन से है? ए संख्या दर्शन, बी योग दर्शन, सी न्याय दर्शन या डी मीमांसा दर्शन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी योग दर्शन से पातंजलि का संबंध है। 9 मीमांसा या पूर्व मीमांसा से संबंधित हैं। ए आचार्य जैमिनी, बी महर्षि कणाद, सी कपिल मुनि, डी महर्षि गौतम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आचार्य जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा से संबंधित हैं। प्रश्न 50 वेदांत संबंधित है। ए आचार्य जैमिनी, बी बद्रीनारायण, सी कपिल मुनि या डी महर्षि गौतम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बद्री नारायण से वेदांता संबंधित है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि कितने आपके आंसर्स सही निकले। धन्यवाद।